मृत्युंजयं महादेवं त्राहि मामं शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि कर्मं पीडितबन्धनेनं नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव महादेव। आइए बात करते हैं जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही सिक्के की दो पहलू है। याद रखिएगा, जीवन भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव मात्र, सभी के लिए ये दोनों अवस्था परम सत्य है। जो आया है उसे जाना है, ये 100% है। अमर तो ना कभी कोई हुआ है ना होगा। अब बात करते हैं जीवन के मूल्य पर। जीवन कितना महत्व रखता है हमारे लिए या प्रत्येक जीव के लिए। भगवान जब हमें बनाता है, आप देखना कई घरों में, कई परिवारों में बाप के हम शक्ल बेटा होगा, यानी बाप से मिलता जुलता फेस, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा 19-20 होगा, किंतु इतनी गहरी कलाकारी सिर्फ कुदरत कर सकता है कि बाप जैसा बेटा दिखे, ठीक है। ये वही कर सकते हैं और कोई नहीं, ठीक है। सुनिएगा, जीवन इतना जरूरी है जिसका मूल्य यदि कोई मनुष्य समझ जाए ना, तो वो कभी भी आत्महत्या जैसे घोर पाप नहीं करेगा। मैंने जब भी न्यूज़पेपर उठाया है, तब मैंने कई बार ऐसी घटनाओं को पढ़ा है और समझा कि ये क्यों करते होंगे। मानता हूँ कुछ विकट परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आती है, किंतु उसका समाधान मृत्यु नहीं है, मृत्यु कदापि नहीं है। याद रखिएगा, कई कहते हैं ना कि कम बुद्धि के काम होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं। थोड़ा सा लंबा सोचिए। हमारे परमात्मा ने भी तो अपने जीवन में कई प्रकार के दुख झेले हैं ना, कई संकटों का सामना किया है। हम उनके वंश हैं, हम उनके बालक हैं, हम भला कैसे डर जाए। इतना सुंदर जीवन, कभी भी ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे आपका परिवार दुखी हो या आपको चाहने वाले दुखी हो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। कोई भी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने से उसकी समस्याओं का अंत नहीं होता है। ये मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कृपया मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि विकट से विकट परिस्थिति चाहे जीवन में आ जाए, आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी लड़ूंगा उस परिस्थिति से और उस कठिन से कठिन अवस्था से, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दुनिया की परवाह करते हुए यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो याद रखिएगा, आपके जाने पर भी वही दुनिया आपकी बातें बनाएगी। इसलिए बिल्कुल ही दूसरों की परवाह ना करें, खुद का सोचें, खुद के परिवार का सोचें। और ये अनमोल उपहार जो कुदरत ने, परमेश्वर ने, भगवान ने हम सभी को दिया है, ये अमूल्य शरीर, उस शरीर की कद्र करते हुए और जितना समय उन्होंने हमें इस धरा पर रहने के लिए भेजा है, जब तक कुदरती मौत ना आ जाए तब तक जीवन समाप्त नहीं होता। कई लोग टेंशन में, डिप्रेशन में या किसी प्रकार की परेशानियों के कारणवश ऐसे कदम उठा लेते हैं कि जिनकी वजह से पूरा परिवार दुखी हो जाता है, ठीक। आप एक बात याद रखिएगा, आप कुदरत के घर से यदि 80 साल की उम्र लिखा कर लेके आए हो और 40 या 45 साल की उम्र में आपने कोई ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसी घटना कर बैठना, तो आप क्या समझते हो कि आपको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद और हाईकोर्ट ऑफ महादेव खुद कहते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष को कभी मोक्ष नहीं मिलता है
जो कुदरती चक्र में बाधा डालता है। कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाला बुलाए नहीं तब तक जाना नहीं। यदि हम बिन बुलाए किसी के घर पर भी नहीं जाते तो फिर क्यों ये अनमोल शरीर और अनमोल रत्न को हमें छोड़कर जाना है भाई। जब तक उसका फैसला ना आए तब तक सैनिक की तरह टिके रहो, हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। याद रखिए, जीवन अनमोल है। मृत्यु के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताता हूँ। पहला प्रकार सद्गति, व्यक्ति पूर्ण आयुष्य जीता है, परिवार के साथ जीता है, प्रभु भजन करके सुख शांति पूर्वक, भले ही उसके घर में करोड़ों रुपए ना हो, किंतु संतोष और शांति, ये 2 चीज़ें उसके मन में और उसके घर में यदि है, और वो आरोग्यमय जीवन व्यतीत करके आराम से अपने परिवार को आशीर्वाद देते हुए प्रभु भजन करते हुए जाता है, तो उसे बोलते हैं सद्गति। ना कोई टैबलेट खाने की जरूर, ना कोई दवाई लेने की जरूर, ना किसी प्रकार से कोई लंबा खर्चा, और प्रभु भजन करते करते जैसे देवलोक सिधार जाते हैं, तो वो सद्गति है। ठीक है ना, वो मृत्यु में सर्वश्रेष्ठ मृत्यु मानी जाती है सद्गति। ठीक है, उसमें ऊपर वाले का हुक्म भी होता है, बुलावा भी होता है, और इंसान की खुद की भी सभी इच्छाएं पूरी करके इंसान खुद रिटायरमेंट के अंतिम चरण को पार करके प्रभु में समा जाता है, उसे बोलते हैं सद्गति। अब दूसरा जो स्टेज है दुर्गति। दुर्गति कौन सा? दुर्गति का मतलब है आकस्मिक कोई कारणवश एक्सीडेंटल है या किसी प्रकार से हॉस्पिटलाइज कोई सर्जरी है, और ऐसी अवस्थाओं में यदि व्यक्ति को तो जीना है किंतु शरीर उसका साथ छोड़ देता है, तो उसे बोलते हैं दुर्गति। दुर्गति में ऐसा होता है सर, व्यक्ति निर्दोष, कुदरत की नज़र में निर्दोष है। अब आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और उसमें न करे नारायण कुछ भी ऐसा हो, तो उस अवस्था में व्यक्ति यानी उस जीव के साथ कुदरत क्या न्याय करता है, तो उस अवस्था में कुदरत उसे एक अवसर देते हैं, उसी के कुल में, उसी के परिवार में। कहते हैं जो हुआ, जितना हुआ तेरी मर्जी के विरुद्ध हुआ, क्योंकि परिवार के अंदर किसी ना किसी नारी के गर्भ से वही जीव वापस जन्म लेगा। ये कुदरत का निर्णय है, याद रखिएगा, बिल्कुल 100% सही बात है। और तीसरी जो अवस्था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके टॉपिक पर आज मैं ये पूरा वाक्य समझा रहा हूँ कि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति प्लीज़ 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 ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा कि जो ना आपको पसंद हो, ना कुदरत को पसंद हो, ना आपके परिवार को पसंद हो। ठीक है, फटे कपड़े ही सही, सूखी रोटी ही सही, हालात चाहे हमारे कितने ही विरुद्ध क्यों ना हो, किंतु सच्चा इंसान और जीवन उसी का सार्थक माना जाता है जो अंत समय तक परिस्थितियों से फाइट करके अपना जीवन व्यतीत करता है। कामयाबी एक दिन उसे जरूर मिल ही जाती है, और सक्सेस उसके कदम एक दिन चूमती है। खामखा व्यक्ति भयभीत होकर ऐसे कदम उठाते हैं, ये गलत है। तीसरी अवस्था जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए, अधोगति। अधोगति का मतलब है आधा जीवन हुआ और इंसान ने कोई गलत कदम उठाया, शरीर को त्यागा, और अंत में सोचता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। कदापि नहीं, ईश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करते जो ऐसे कदम उठाते हैं। इसलिए कहीं पर भी, किसी भी समय पर और किसी भी परिस्थिति में इस अनमोल जीवन को, इस अनमोल शरीर को और इस अनमोल संसार को दिल से जियो। जितना भगवान आपको इस धरा पर जीने देता है तब तक जियो। अपनी पूरी कोशिश से लगा दो जीवन को आनंदमय, मंगलमय बनाने के लिए। मैं वचन देता हूं, कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यही समझाना था
और हमारा कार्य, हमारे प्रयास यदि आपको अच्छे लगे तो ज़रूर से हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।